जी हाँ, नई सुपर हीरो फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा। फाइनली लोका चैप्टर 1 चंद्रा। सो यस फाइनली मैंने देख लिए हम थिएटर्स के अंदर आ चुके हैं हिंदी में आपकी लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जहाँ पे ऑफ कोर्स मैंने पास इतनी इसकी रील्स आई ना मेरे फीड सेक्शन में, मैं देख के हैरान रह गया। और देखो हमें ये चीज़ तो पता ही है कि जो मलयालम जो आपका सिनेमा जो आपको लेके देता है ना, वो एकदम पीक लेवल देके देखता है। क्योंकि आपने कभी ना कभी सुना होगा जो मलयालम प्रोडक्शन होती है, मलयालम जो लोग होते हैं, ठीक है, ये ना बहुत ज़्यादा सिनेमा पे ना बहुत ज़्यादा वो होते हैं, क्या कहते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जुनूनी होते हैं। क्योंकि ये ना हर एक चीज़ को ना निट पिकिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, तो इनको एक परफेक्ट से परफेक्ट मूवी चाहिए होती है। तो यस हमारे पास आती है लोका चैप्टर 1 चंद्रा, जिसको अगर आप देखते हो और फिर आप उसका बजट सुनते हो, मतलब 30 से 33 करोड़ इसका बजट है और अभी तक इसने 100 करोड़ कमा लिया बॉक्स ऑफिस में। तो ये सुन के थोड़ा शॉकिंग होता है, क्योंकि आज के टाइम में बॉलीवुड की 500 600 करोड़ की मूवियों को भी बहुत ज्यादा टफ लग रहा है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है उनके लिए ऐसा कर पाना। पर ये मूवी कर पा रही है, तो कुछ तो इसमें यूनिक होगा जो ये कर पा रही है। अब बात करते हैं इसकी स्टोरी के बारे में। तो स्टोरी की हम बात करें, पहले हम इसकी कास्ट के बारे में बताऊंगा जो हमारी मेन लीड रोल में। और ये मेरे हिसाब से अगर मैं सही बोल रहा हूं तो मेरे हिसाब से भाई ये पहली एक फीमेल ओरिएंटेड सुपर हीरो मूवी। हमने बहुत मेल ओरिएंटेड सुपर हीरो मूवीज तो देखी, पर ये फीमेल सुपर ओरिएंटेड मूवी मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। तो यहाँ पे हमारी मेन कास्ट में आपकी कल्याणी प्रियदर्शनी आपको देखने मिलती है, जिसका नाम ऐसा चंद्रा होता है, ठीक है। तो इसमें हमें दिखाया जाता है एक पूरा वॉर जोन टाइप वाला हमें एक जगह दिखाई जाती है, जहाँ पे चंद्रा को एक बंदा कॉल करता है कि तुम्हें बेंगलुरु आना पड़ेगा। वो से वहाँ बेंगलुरु बुलाता है और वहाँ पे कोई आई थिंक कोई सोल्जर आती है जापानीज सी, तो उसको अटैक करने के लिए आती है। तो कैसे न कैसे वहाँ से वो बच के वहाँ से निकल जाती है, वो सीधा पहुँचती है बेंगलुरु, जहाँ पे उन्हें जाना होता है। तो वहाँ पे कुछ ऐसी चीजें होती हैं जहाँ पे इस टाइम पे जो आपकी चंद्रा है वो स्वीडन से वो अब इंडिया में आ चुकी है, मतलब बेंगलोर में आ चुकी है। अब वो किसी को भी नहीं पता वो किस वजह से आई, पर उसके अंदर कुछ एक मिस्टीरियस सी चीज है, क्योंकि जब से वो बेंगलोर सिटी के अंदर आई है, यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजें अलग थलग होती जा रही है, मतलब कुछ चीजें बहुत ज्यादा भयंकर हो रही है। और यहाँ पे बेंगलोर सिटी में एक चीज चल रही कि रात के टाइम में यहाँ पे एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाली पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन चलती है। नहीं, रात के समय अगर उन्हें तुम चलते हुए मिल गए भाई अकेले में, तो वो तुम्हें उठा लेंगे, तुम्हारे ऑर्गन्स का वो कुछ भी कर सकते, बेच बाच के तुम्हारा तो खेल खत्म वो कर ही देंगे। तो यहाँ पे जो आपकी लोका है ये इन सबको रोकने की बहुत कोशिश करती है, और तभी इनकी मुलाकात होती है एक सनी नाम के बंदे से, जो हमारा मतलब साइड रोल में आपको एक हीरो टाइप आपका कैरेक्टर आपको देखने मिलता है, जो ऑफकोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ अपने घर पर रहता होता है, मतलब बीइंग अ बैचलर वाली जो लाइफ होती है सेम वैसी वो जी रहा होता है। पर जब वो लोका से मिलता है, लोका से वो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। भाई क्यों ना हो भाई, मतलब कल्याण प्रियदर्शन अगर तुम्हें दिख रहा है भाई, तुम क्यों नहीं अट्रैक्टेड होगे? अगर तुम नहीं अट्रैक्टेड होते फिर दिक्कत की बात है, अगर हो रहे हो तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब ये सारी चीजें होती है, पर जब फिर ना आपकी लोका को पता चलता है, फिर जो ये आपके ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाले होते हैं इनका मेन टारगेट बनती है लोका। क्योंकि लोका क्या होती है कि लोका ना हमेशा रात को ही निकलती है, और रात को क्यों निकलती है वो आपको पता ही चल चुका होगा। यस, क्योंकि वो एक वैम्पायर होती है, और उसको पावर कैसे मिलती है वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। पर वो एक वैम्पायर होती है और वो सुबह दिन में कभी भी नहीं निकलती। वो अपने घर में हमेशा वो न्यूज़पेपर से पूरे टेप चिपका दे, ताकि उसके घर में कोई शीशे खोल ना सके, क्योंकि अगर हल्की सी भी उसको धूप लगी तो वो उसके पूरी बॉडी जलने लगेगा, और वो उसके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। तो वो चीजों से वो थोड़ा दूर रहती है। और जब पहली फाइट होती है किससे होती है, आपके ऑर्गन ट्रैफिकिंग वाली पूरी टीम से होती है, और वहां पे आपका सनी भी साथ में होता है। तो ऑफकोर्स वहां पे सनी भी पहचान लेता है कि भाई लोका है कौन, तो उससे थोड़ा डर के रहते, पर वो बोलती है नहीं मैं तेरे को नहीं मारूंगी, लोका सिर्फ उनको मारती है जो लोग बुरे होते हैं। अब तुम बोलोगे वो ऐसे कैसे? अब बात करते हैं इसके ओरिजिन स्टोरी के बारे में, जो चंद्रा खुद बताती है आपके सनी को। तो दिखाती है जहाँ पे जिस बेंगलोर सिटी में रहते, तो कुछ टाइम पहले बहुत सालों पहले यहाँ पे एक राजा था, जहाँ पे उसकी कोई प्रजा थी। तो वहाँ पे वो मंदिर में वो पूजा करता था। तो वहाँ पे एक नीली नाम की एक बच्ची होती है, ठीक है, जो एक ट्राइब के लोग होते हैं। तो वो क्या करती है, उस मंदिर की जो माता होती, जो भी भगवान होते हैं, उनकी जो पायल जो कुछ भी होते हैं, तो उसको वो उसे लेके वो अपने भगवान पे वो लगा देती है, जिससे उनको भी थोड़ी सेटिस्फेक्शन होगी। अब इससे राजा को बहुत ज्यादा दुख होता है और बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि उसने ऐसा कैसे कर दिया। तो राजा क्या करता है ना, वो पूरे मंदिर को तो आग लगा ही देता है, और फिर
वो जिसको पूरा ट्रैप होता है उन्हें जब ये पता चलता है उनकी बेटी ने एक कांड कर दिया, तो वो फटाफट से एक केव के अंदर जाते हैं, जहाँ पे केव के अंदर जाके ना नीली कुछ ज्यादा आगे चली जाती है, जहाँ पे उन्हें पता नहीं होता है, और वहीं पे नीली को एक चमगादड़ काट देता है, जहाँ पे अभी तो उसको उतना ज्यादा नहीं लगता, पर जब वो उठती है तो दिक्कतें शुरू हो जाती, क्योंकि अब राजा उन ट्राइब के सारे बंदों को मारने की कोशिश करता है, और उनके सामने नीली के पेरेंट के सामने वो नीली को भी मार देता। पर अचानक से हमें देखने मिलता है कि नीली जिंदा हो चुकी है, क्योंकि जिस बैटरी ने उसको काटा था वो अब एक इमोर्टल हो चुकी है, वो कभी मर नहीं सकती, कभी उसकी एज कुछ नहीं होने वाली है। सॉरी, मतलब एक तरह से बोलो तो इमोर्टल हो चुकी है, उसकी अब कोई दिक्कत नहीं है उसको मरने की, तो उस राजा को मार देती है, और तब से वो भागे जा रही है, क्योंकि वो एक देश में मतलब 20 साल से ज्यादा नहीं रह सकती। वो स्वीडन में इस वजह से इतना रह रही थी, और 20 साल हो गए तभी उसको चेंज करना पड़ता था, क्योंकि उसको हर चीज का पता। और ये सिर्फ जिस सिटी में जाती है वहां पे बुरे लोग को ही मारती है, अच्छे लोगों को ये बिल्कुल भी नहीं मारती है। अब ये तो अब तुम समझ चुके हो, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपकी लोखा है, तो ये सॉरी चंद्रा बोल रहा है, लोखा चंद्रा है, तो ये क्या करती होती है, इसकी मेन पावर क्या होती है, ये किसी को जब कार्ड देगी ना, जिसके पास एक वायरस होता है, अब वो वायरस ना वो तभी आपके लिए बहुत ज्यादा डेंजरस है अगर आपकी बॉडी एकदम हेल्दी नहीं है। अगर आपकी बॉडी एकदम हेल्दी है, ठीक है, तो आप इस जहर को अगर आपको काट दे आपकी चंद्रा, और आपकी बॉडी एकदम हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी है, तो आपको कुछ नहीं होने वाला, और आप भी उसकी तरह एक वैम्पायर बन जाओगे। पर अगर आपकी बॉडी वो हेल्दी नहीं है, तो आप कभी ना उसी टाइम सीधा वो जहर से मर सकते हो, ऑन द स्पॉट आपकी डेथ हो सकती है। सेम ऐसी चीज फिर जो मेन विलेज में पुलिस वाला होता है कि मिसोजिनिस्ट होता है, वो सीरियसली एक मिसोजिनिस्ट होता है, उसके साथ ऐसा होता है वो भी वैम्पायर बन जाता है। पर आखिर में आपकी चंद्र और मतलब सनी मिलके उसका गेम खत्म कर देता है। और मेनली इनकी कमजोरी है कि इनके अगर दिल पे तुमने वार कर दिया तो इनका गेम खत्म हो जाएगा, मतलब वही है भाई, वही वाली दिल वाली बात है, तो उसमें मार दिया तो खेल खत्म हो जाएगा। बाकी एट द एंड पे वो मूवी आपको बहुत ज्यादा अच्छी देखने मिलती है। और लास्ट में आपको एक क्रेडिट सीन में आपको क्या होता है, हमें दुलकर सलमान का भी एक कैरेक्टर हमें देखने मिलता है, जो चार्ली नाम से ऐसा बताया जा रहा है, और मेनली उसने पूरे निंजा वाले कपड़े पहने होते हैं, और वो भी मुझे लगता है शायद से इनका जो अब यूनिवर्स बनने वाला अगले चैप्टर में उसमें हमें पक्का शो हो सकता है। बाकी तुम बताना क्या तुमने मूवी देखी है या नहीं देखी, अगर तुमने देखी है तो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। होप करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपको कल एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।